ओम शांति। 15 अप्रैल 1981 की अव्यक्त वाणी का टॉपिक है नंबर 1 तकदीरवान की विशेषताएं। नंबर 1 तकदीरवान की विशेषताएं। आज भाग्य विधाता बाप अपनी श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माओं को देख रहे हैं। आज भाग्य विधाता बाप अपनी श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माओं को देख रहे हैं। हर एक ने अपने अपने तदवीर द्वारा कैसे तकदीर की लकीर खींची है। हर एक ने अपने अपने तदवीर द्वारा कैसे तकदीर की लकीर खींची है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई ने नंबर 1 तकदीर बनाई है, कोई ने सेकंड नंबर में बनाई है। बाबा कहते पहले नंबर की तकदीर जिसमें सर्व प्राप्ति स्वरूप है, चाहे सर्व गुणों में, चाहे ज्ञान खजाने में, चाहे सर्व शक्तियों में, सदा प्राप्तियों के झूले में झूलते हैं। अभी से अप्राप्त कोई नहीं वस्तु ऐसे तकदीरवान के जीवन में। अभी से अप्राप्त कोई नहीं वस्तु ऐसे तकदीरवान के जीवन में। हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प अखूट खजाने प्राप्त करने वाले। बाबा ने कहा हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प अखूट खजाने प्राप्त करने वाले। ऐसी आत्मा को जीवन के हर कदम में चढ़ती कला की अनुभूति होती है। ऐसी आत्मा को जीवन के हर कदम में चढ़ती कला की अनुभूति होती है। चारों ओर अनेक प्रकार के खजाने ही खजाने दिखाई देते हैं। हर आत्मा, बाबा ने कहा, चारों ओर अनेक प्रकार के खजाने ही खजाने दिखाई देते। हर आत्मा अपने अति स्नेही अनादि संबंध के स्वरूप से अपनी लगती है। हर आत्मा एक बाप की संतान होने के कारण भाई भाई लगती है। बाबा ने कहा हर आत्मा एक बाप की संतान होने के कारण भाई भाई लगती है। हर आत्मा के प्रति यही शुभ भावना, शुभ कामना इमर्ज रूप में रहती है कि यह सर्व आत्माएं सदा सुखी और शांत हो जाएं। हर आत्मा के प्रति यही शुभ भावना, शुभ कामना इमर्ज रूप में रहती है कि यह सर्व आत्माएं सदा सुखी और शांत हो जाएं। बेहद का परिवार और बेहद का स्नेह होता। बाबा ने कहा हद में दुख होता है, बेहद में दुख नहीं होता बच्चे। क्यों? क्योंकि बेहद में आने से बेहद का संबंध, बेहद का ज्ञान, बेहद की वृत्ति, बेहद का रूहानी स्नेह दुख को समाप्त कर सुख स्वरूप बना देते हैं। रूहानी नॉलेज के कारण हर आत्मा की कर्म कहानी के पाठ के संस्कारों की लाइट और माइट के कारण जो भी देखेंगे, सुनेंगे, संपर्क में, संबंध में आएंगे, हर कर्म में अति न्यारे और अति प्यारे होंगे। बाबा ने कहा बच्चे, रूहानी नॉलेज के कारण हर आत्मा की कर्म कहानी के पाठ के संस्कारों की लाइट और माइट होने के कारण जो भी देखेंगे, सुनेंगे, संपर्क में, संबंध में आएंगे, हर कर्म में अति न्यारे और अति प्यारे होंगे। न्यारे और प्यारे बनने की समानता होगी। किस समय प्यारा बनना है, किस समय न्यारा बनना है, यह पार्ट बजाने की विशेषता आत्मा को सदा सुखी और शांत बना देगी। बाबा ने कहा यह पार्ट बजाने की विशेषता आत्मा को सदा सुखी और शांत बना देती है। रूहानी संबंध होने के कारण बुद्धि, एकाग्रता के कारण निर्णय शक्ति। बाबा ने कहा बच्चे, रूहानी संबंध होने के कारण बुद्धि, एकाग्रता के कारण निर्णय शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सर्व शक्तियाँ हर आत्मा के पाठ और अपने पाठ को अच्छी तरह से जानकर पाठ में आते हैं, इसलिए अचल और साक्षी रहते हैं। बच्चे, ऐसी तकदीरवान आत्मा हर संकल्प और कर्म को, हर बात को त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित हो देखती है। इसलिए क्वेश्चन मार्क समाप्त हो जाता है। यह क्यों, यह क्या, यह क्वेश्चन मार्क है बच्चे। सदा फुल स्टॉप। सभी को 3 बिंदी का तिलक लगा हुआ है ना, उसमें आश्चर्य नहीं लगता। नथिंग न्यू। बाबा ने कहा सभी को 3 बिंदी का तिलक लगा हुआ है ना, उसमें आश्चर्य नहीं लगता।
नथिंग न्यू, क्या हुआ नहीं, क्या करना है, यह है नंबर 1 तकदीरवान। बाबा ने कहा बच्चे क्या हुआ नहीं, क्या करना है, यह है नंबर 1 तकदीरवान। आगे बाबा ने कहा कि आप सब नंबर 1 तकदीरवान की लिस्ट में हो ना, सबको फर्स्ट क्लास पसंद है ना, सब आए ही हैं बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए, चंद्रवंशी बनने के लिए तैयार हो। बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चे चंद्रवंशी बनने के लिए तैयार हो, सूर्यवंशी अर्थात फर्स्ट क्लास हो गया। सदा अपनी श्रेष्ठ तकदीर को स्मृति में रख समर्थ स्वरूप में रहो। बाबा ने कहा बच्चे सदा अपनी श्रेष्ठ तकदीर को स्मृति में रख समर्थ स्वरूप में रहो। ऐसे ही अनुभव करते हो ना, जो बाप के गुण वह हमारे गुण, सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है ना। बाबा ने पूछा है कि बच्चे सदा अपना अनादि स्वरूप स्मृति में रहता है ना, माया के नकली स्वरूप के स्वांग तो नहीं बन जाते हो, माया के नकली स्वरूप के स्वांग तो नहीं बन जाते हो। जैसे ड्रामा करते हो तो नकली फेस लगा देते हो ना, जैसा गुण वैसा कर्तव्य। बाबा ने कहा जैसा गुण जैसा कर्तव्य वैसा ही फेस लगा देते हैं, तो नकली स्वरूप पर हंसी आती है ना, ऐसे माया भी नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है। किसको क्रोधी किसको लोभी बना देती है बच्चे, किसको दुखी किसको अशांत बना देती है, लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों से परे है। लेकिन बच्चे असली स्वरूप इन सब बातों से परे है, तो सदा उसी स्वरूप में स्थित रहो। अच्छा, जैसे भक्ति में लास्ट टुपकी, बाबा ने कहा जैसे भक्ति में लास्ट टुब्बी होती है ना, टुब्बी होती है ना, उसका भी महत्व होता है, तो यहाँ भी सभी सागर में टुब्बी मीन्स डुबकी लगाने आए हैं, वह समाने के लिए आए हैं। सब रीति रस्म अभी से शुरू कर रहे हैं, संगम है ही मिलन का युग, आज बेहद का दिन है बच्चे, आज बेहद का दिन है। आगे बाबा ने कहा हर एक जोन की अपनी अपनी महिमा है। गुजरात अर्थात जहाँ रात गुजर गई अर्थात बीत गई, सदा दिन है, सदा रोशनी ही रोशनी है, अंधकार मिट गया। यूपी की विशेषता वहाँ चीनी बहुत बनती है। यूपी में सदा चारों ओर स्थूल और सूक्ष्म मीठा ही मीठा है। राजस्थान तो है ही विश्व के नए राज्य का फाउंडेशन डालने वाला, राजस्थान में ही महान तीर्थ है। बाबा ने कहा बच्चे राजस्थान में ही महान तीर्थ है। राजस्थान की विशेषता है क्योंकि राजस्थानी बाप दादा की कर्म भूमि चरित्र भूमि है। राजस्थान की महिमा सदा सर्वश्रेष्ठ है। पंजाब वाले सदा अकाल तख्त नशीन हैं। पंजाब वालों को अकाल तख्त कब भूलता नहीं, सदा अकाल मूर्त बाप के साथ अकाल स्वरूप रहते हैं। दिल्ली है दिलाराम की दिल लेने वाली, दिल्ली है दिलाराम की दिल लेने वाली। बाबा ने कहा नाम भी दिल्ली है, दिल्ली दिल्ली, तो बाप दादा की दिल क्या है? बाबा ने पूछा है कि बच्चे तो बाप दादा की दिल क्या है? विश्व पर सदा के लिए सुख और शांति का झंडा लहर जाए, सदा चैन की बंसुरी बजती रहे। तो दिल्ली वालों ने इस लक्ष्य को लेकर महायज्ञ का महाकर्तव्य भी किया। सदा सर्व के सहयोग की अंगुली से कि हम सब एक हैं, यही नारा विश्व को बुलंद आवाज से बनाया, यही नारा विश्व को बुलंद आवाज से बनाया। दिल्ली में अभी बाबा ने कहा दिल्ली में सभी का हक है, तो सेवा के नए नए कार्य में दिल लेने वाले। बॉम्बे को गवर्नमेंट भी जैसे सुंदर बना रही है, विस्तार कर रही है, ऐसे ही पांडवों की सेवा में भी सेवा का विस्तार अच्छा हुआ। सहयोगी और अधिकारी दोनों ही प्रकार की आत्माएं सेवा के विस्तार के लिए अच्छी निमित्त बनी हुई है। बच्चे वरदान मिला हुआ है ना। मध्य प्रदेश में एक निराकार बाप की यादगार अच्छी है, ऐसे ही ब्राह्मण आत्माओं में भी एक बाप से लगन लगाने वाले, एक नंबर में आने वाले, इस लगन में रहने वालों की अच्छी रेस चल रही है।
ऐसे ही ब्राह्मण आत्माओं में भी एक बाप से लगन लगाने वाले, एक नंबर में आने वाले, इस लगन में रहने वालों की रेस अच्छी चल रही है। विधि भी है और वृद्धि भी है। बाबा ने कहा विधि भी है और वृद्धि भी है। अभी तो सबकी विशेषताएं सुनी ना, सभी की इकट्ठी टुब्बी हो गई ना। ज्ञान सागर और नदियों का मिलन हो गया। मिलना अर्थात लेना, खजाना ले लिया ना। श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींच गई ना। आगे बाबा ने कहा बाप दादा का सदा एक स्लोगन याद रखना। क्या? कि सदा खुश रहना है और सर्व को सदा खुश करना है। सदा खुश रहना है और सर्व को सदा खुश करना है। चारों ओर अब खुशी के बाजे बजाओ। क्यों? क्योंकि हो ही खुश नसीब आत्माएं। ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान, सदा सर्व खुशियों के खजानों से संपन्न, सर्व को सुख का रास्ता बताने वाले, मास्टर सुखदाता, सदा सर्व के संकट मोचन, विघ्न विनाशक, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। प्यारे प्यारे मीठे मीठे रूहानी बाप दादा को भी हम रूहानी बच्चों का दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दीदी जी के साथ मुलाकात। बाबा ने कहा दीदी जी के साथ मुलाकात में कि महावीरों की श्रेष्ठ सेवा का स्वरूप कौन सा है। जैसे और सब शक्तियाँ चित्र में भी दिखाई हुई है, इन सब शक्तियों में विशेष शक्ति सेना के अर्थ कौन सी है। सभी वाणी द्वारा, भिन्न भिन्न साधनों द्वारा, प्लान्स प्रोग्राम द्वारा तो सेवा कर रहे हैं। बाबा ने कहा आप लोगों की विशेष सेवा कौन सी है? आप लोगों की विशेष सेवा कौन सी है? तो बाबा ने कहा जैसे इसी पुरानी सृष्टि और हिस्ट्री में है। पहले ज़माने में पंछियों द्वारा संदेश भेजते थे, जो संदेश देकर फिर वापस आ जाते थे। आपकी सेवा कौन सी है बच्चे? वह पक्षियों द्वारा संदेश भेजते थे। आप संकल्प शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा के प्रति सेवा कर सकते हो। बाबा ने कहा आप संकल्प शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा के प्रति सेवा कर सकते हो। संकल्प का बटन दबाया और वहाँ संदेश पहुँचा। जैसे अंतःवाहक शरीर द्वारा सहयोग दे सकते हैं, वैसे संकल्प की शक्ति द्वारा अनेक आत्माओं की समस्या का हल कर सकते हैं। अपने श्रेष्ठ संकल्प के आधार से उन्हों के व्यर्थ व कमज़ोर संकल्प परिवर्तन कर सकते हो। बाबा ने कहा कि बच्चे अपने श्रेष्ठ संकल्प के आधार से उन्हों के व्यर्थ व कमज़ोर संकल्प परिवर्तन कर सकते हो। यह विशेष सेवा समय प्रमाण बढ़ती रहेगी। बढ़ती रहेगी। समस्याएं ऐसी आएंगी जो स्थूल साधन समाप्त हो जाएंगे। फिर क्या करना पड़े बच्चे? इतना ही स्वयं के संकल्पों को पावरफुल बनाना है जो उसका प्रभाव दूर तक पहुंच सके। जितनी पावर होगी बच्चे उतना दूर तक पहुंच सकेंगे। जैसे रोशनी में भी जितनी पावर ज़्यादा होती है तो दूर तक फैलती है, तो संकल्प में भी इतनी शक्ति आ जाएगी जो आपने यहाँ संकल्प किया और वहाँ फल मिला। जैसे बाप भक्ति का फल देते हैं ना बच्चे, वैसे आप श्रेष्ठ आत्माएं परिवार में सहयोग का फल देंगी और उस फल का भिन्न भिन्न अनुभव करेंगे। यह भी सेवा आरंभ हो जाएगी। नए नए को देखकर, परिवार की वृद्धि देखकर, सेवा की सिद्धि देख खुशी होती है ना। यह भी अपनी राजधानी बना रहे हो। राजधानी में तो सब प्रकार की आत्माएं चाहिए, संपर्क वाली भी चाहिए, सेवादारी भी चाहिए, संबंधी चाहिए और अधिकारी भी चाहिए। अब तो आवाज़ बुलंद हो रहा है। अभी अर्जुन सब यहाँ वहाँ देखकर कोशिश कर रहे हैं कि यह कहाँ का आवाज़ है। सुनाई देता है लेकिन अभी क्लियर सुनाई नहीं देता है। कहाँ से आवाज़ आ रहा है, किस तरफ जाना है, वह नहीं समझते। क्लियर होगा जब वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति उन्हों तक पहुँचे, तब आवाज़ क्लियर होगा। अभी अटेंशन शुरू हुआ है। सतयुग के आदि की संख्या अपनी आँखों से देखेंगे वह नहीं, वह स्वप्न में देखेंगे, वह समाचार पत्रों में सुनेंगे। क्या होगा?
अभी तो 1000 को भी याद नहीं रख सकते हैं। बाबा ने कहा सतयुग के आदि की संख्या अपनी आंखों से देखेंगे व नहीं, वह स्वप्न में देखेंगे, वह समाचार पत्रों में सुनेंगे, क्या होगा? अभी तो 1000 को भी रख नहीं सकते, फिर कहाँ रखेंगे? सब ब्राह्मण परिवार 1-2 को देखेंगे, वह सिर्फ सुनेंगे कि इतना बड़ा परिवार है। जिस दिन सब मधुबन भूमि पर इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर हलचल शुरू हो जाएगी। संगठन का चित्र तो दिखाया है ना कि सभी ने अंगुली दी। सूक्ष्म वतन में तो देते ही हो, लेकिन इतना बड़ा परिवार है बच्चे, परिवार को देखना तो चाहिए ना। इतना प्लान बनाया है। सतयुग में तो सिर्फ आपकी प्रजा होगी, यहाँ तो आपके भक्त भी आएंगे, डबल वंशावली होगी। जब भक्तों को पता पड़ेगा कि हमारे इष्ट इकट्ठे हो गए हैं तो वो क्या करेंगे? वह भी पूछेंगे नहीं, पहुँच जाएंगे। जैसे अभी भी कई पहुँच जाते हैं ना। भक्त तो होते ही चात्रक हैं, भक्त तो होते ही चात्रक हैं बच्चे। बाप दादा शक्तियों का नाम बाला देखकर हर्षित हो रहे हैं। सर्वशक्तिमान गुप्त है और शक्तियाँ प्रत्यक्ष रूप में हैं, तो शिव शक्तियों को देख हर्षित होते हैं, तो शिव शक्तियों को देख हर्षित होते हैं। बाप दादा बतन से भी देखते रहते हैं, कितनी क्यों लगती है, यह भी देखते रहते हैं। हर एक चैतन्य मूर्तियों के मंदिर के बाहर क्यों तो शुरू हो गई है ना। आगे बाबा ने कहा बच्चों की सेवा देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। बाप से भी लाख गुना ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप में सेवा के मैदान में आ गए हैं और भी आएंगे। पार्टियों के साथ मुलाकात। यूपी जोन से सदा अपने को विश्व के आगे एक यथार्थ रास्ता दिखाने वाले रूहानी पंडे समझते हो। पंडों का काम क्या है? यूपी में बहुत पंडे होते हैं ना। वह पंडे क्या करते और आप क्या करते? वह कौन सी यात्रा कराते और आप कौन सी यात्रा कराते हो बच्चे? आप ऐसी यात्रा कराते जो जन्म जन्म के लिए यात्रा करने से छूट जाएंगे, और वह बार बार यात्रा कराते रहेंगे तो सदा के लिए मुक्ति और जीवन मुक्ति की मंजिल पर पहुंचाने वाले पंडे हो। बाबा ने कहा सदा के लिए मुक्ति और जीवन मुक्ति की मंजिल पर पहुंचाने वाले पंडे हो। आधे पर छोड़ने वाले नहीं, भटकाने वाले नहीं हो, मंजिल पर पहुंचाने वाले हो। जैसे बाप का कार्य है, बाप ने रास्ता दिखाया ना, वैसे बच्चों का भी वही कार्य है। रास्ता भी वह दिखा सकते जो स्वयं जानते हो। रास्ता क्या है? बाबा ने कहा रास्ता भी वही दिखा सकते हैं जो स्वयं जानते हो। रास्ता क्या है? ज्ञान और योग। इसी रास्ते द्वारा ही मुक्ति और जीवन मुक्ति की मंजिल पर पहुंच रहे हो। रास्ते के बीच जो साइट सीन आती है उसमें रुक तो नहीं जाते हो। क्यों? क्योंकि माया साइट सीन के रूप में रोकने की कोशिश करती है। कोई ना कोई परिस्थिति व बात ऐसे आएगी जो रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन पक्के यात्री रुकते नहीं। मंजिल पर पहुंचने और पहुंचाने वाले हो ना। अगर इतने सब पंडे तैयार हो जाएंगे तो अनेक आत्माओं को रास्ता दिखा देंगे। विश्व की कितनी आत्माएं हैं, सबको रास्ता दिखाना है ना। अलग अलग ग्रुप से मुलाकात। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, बाबा ने कहा सभी सदा साक्षी स्थिति में स्थित हो, हर पार्ट बजाते हो। बाबा ने पूछा है कि बच्चे सभी सदा साक्षी स्थिति में स्थित हो, हर पार्ट बजाते हो। बाबा ने कहा साक्षीपन की स्टेज कायम रहती है। कभी साक्षी के बजाय पार्ट बजाते बजाते पार्ट में साक्षीपन की स्टेज को भूल तो नहीं जाते हो। जो साक्षी होगा वह कभी भी किसी पार्ट में चलायमान नहीं होगा, न्यारा होगा और प्यारा भी होगा। अच्छे ते अच्छा, बुरे ते बुरा, ऐसे नहीं होगा। बाबा ने कहा अच्छे में अच्छा और बुरे में बुरा ऐसे नहीं होगा, न्यारा होगा, प्यारा भी होगा। अच्छे में अच्छा और बुरे में बुरा ऐसे नहीं होगा। साक्षी अर्थात, बाबा ने कहा साक्षी अर्थात सदा हर कार्य करते हुए कल्याण की वृत्ति में रहने वाले। साक्षी अर्थात सदा हर कार्य करते हुए कल्याण की वृत्ति में रहने वाले।
जो कुछ हो रहा है उसमें कल्याण भरा हुआ है। अगर कोई माया का विघ्न भी आता है बच्चे, तो उससे भी लाभ उठाकर शिक्षा लेकर आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। बाबा ने कहा अगर कोई माया का विघ्न भी आता है तो उससे भी लाभ उठाकर शिक्षा लेकर आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। ऐसे हो सीट पर बैठकर खेल देखते हो, साक्षीपन है सीट, इस सीट पर बैठकर ड्रामा देखो तो बहुत मज़ा आएगा। सदा अपने को साक्षी की सीट पर सेट रखो, फिर वह ड्रामा वह यही गीत गाते रहेंगे। सेकंड पॉइंट है सभी तीव्र पुरुषार्थी होना, नए सो कल्प कल्प के पुराने, पुराने समझने से अपना अधिकार ले लेंगे। ऐसे समझते हो कि हम कल्प कल्प के अधिकारी हैं। लास्ट आते भी फास्ट जाना है, उसके लिए सहज साधन है निरंतर याद। लास्ट आते भी फास्ट जाना है, उसके लिए सहज साधन है निरंतर याद। याद में अंतर नहीं आना चाहिए, सदा कर्म योगी, कर्म भी करो और याद में भी रहो। जो सदा कर्म योगी की स्टेज पर रहते हैं वह सहज ही कर्मातीत हो सकते हैं। जो सदा कर्म योगी की स्टेज पर रहते हैं वह सहज ही कर्मातीत हो जाते हैं, हो सकते हैं, जब चाहे कर्म में आए और जब चाहे तब न्यारे। थर्ड पॉइंट है सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहते हुए विश्व कल्याण की वृत्ति में रहते हो। बाबा ने पूछा है कि बच्चे सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहते हुए विश्व कल्याण की वृत्ति में रहते हो। सदा विश्व कल्याणकारी हूँ और सर्व का कल्याण करना है, यही वृत्ति रहती है। बाबा ने पूछा है कि बच्चे सदा विश्व कल्याणकारी हूँ और सर्व का कल्याण करना है, यही वृत्ति रहती है। सदा विश्व कल्याणकारी हूँ और सर्व का कल्याण करना है, यही वृत्ति रहती है। सदा यही वृत्ति रहे, इसी वृत्ति द्वारा विश्व का कल्याण कर सकते हो, चाहे वाणी द्वारा चाहे वृत्ति द्वारा, लेकिन सदा कल्याणकारी की स्मृति में रहो। सदा कल्याणकारी की स्मृति में रहो बच्चे। जितना यह वृत्ति रहेगी उतना ही आगे 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 बढ़ते जाएंगे। सेवा जितनी कोई करता है उतना औरों को खुशी का रिटर्न, स्वयं में भी खुशी की प्राप्ति का अनुभव होता है। औरों की सेवा नहीं है लेकिन प्राप्ति में वृद्धि है, ऐसे अनुभव करते हो। सदा चढ़ती कला की ओर जाने वाले, रुकने का समय अभी नहीं है। अगर रुकते रहेंगे तो मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे। हर घड़ी हर सेकंड में चढ़ती कला, हर घड़ी हर सेकंड में चढ़ती कला। अटेंशन को अंडरलाइन करना तो सदा चढ़ती कला होती रहेगी बच्चे। हर घड़ी हर सेकंड में चढ़ती कला, अटेंशन को अंडरलाइन करना तो सदा चढ़ती कला होती रहेगी। फोर्थ पॉइंट है जितना याद में रहेंगे उतना किसी भी प्रकार की हलचल को अचल बना सकते हैं। जितना याद में रहेंगे उतना किसी भी प्रकार की हलचल को अचल बना सकते हैं। नथिंग न्यू, यह पाठ सदा पक्का रहे तो हलचल हो ही नहीं सकती। नथिंग न्यू, यह पाठ सदा पक्का रहे तो हलचल हो ही नहीं सकती। साइट सीन को देखकर रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे बहादुर होना, हिम्मते बच्चे मददे बाप। जो भी कुछ होता है साइट सीन है, साइट सीन के कारण मंजिल को नहीं छोड़ा जाता बच्चे। चलते चलो, पार करते चलो तो मंजिल सदा समीप अनुभव करेंगे। आज यहाँ हैं, कल अपने राज्य में होंगे। वातावरण को पावरफुल बनाने वाले बनो, हिलने वाले नहीं। बाबा ने कहा बच्चे वातावरण को पावरफुल बनाने वाले बनो, हिलने वाले नहीं। याद के पावरफुल प्रोग्राम्स रखो। वाचा सर्विस से भी ज़्यादा याद के प्रोग्राम रखने चाहिए। बाबा ने कहा कि बच्चे वाचा सर्विस से भी ज़्यादा योग के प्रोग्राम रखने चाहिए। वाणी में भी आने से कहाँ कहाँ नीचे आ जाते हैं, इसलिए कुछ समय याद का किला मजबूत बनाकर फिर सेवा के मैदान पर आओ। जो बात आती है वह चली भी जाती है। जैसे बात आती है और चली जाती है तो आप समझो यह साइट सीन आई और चली गई।
वर्णन भी नहीं करो, सोचो भी नहीं, इसको कहा जाता है फुल स्टॉप। वर्णन भी नहीं करो बातों की, सोचो भी नहीं बातों को, इसको कहा जाता है फुल स्टॉप। 5th पॉइंट है, 5वां पॉइंट है, सदा अपने को रूहानी सेवाधारी समझते हो। बच्चे सदा अपने को रूहानी सेवाधारी समझते हो। उठते बैठते चलते फिरते सेवाधारी को सदा सेवा का ही ख्याल रहता है। बाबा ने कहा उठते बैठते चलते फिरते सेवाधारी को सदा सेवा का ही ख्याल रहता है, और यह सेवा ऐसी सहज है जो मनसा वाचा कर्मणा किसी से भी कर सकते हो। अगर कोई बीमार भी है, बिस्तर पर भी है, तो भी सेवा कर सकते हैं। अगर शरीर ठीक नहीं भी है बच्चे, तो बुद्धि तो ठीक है ना। मनसा सेवा बुद्धि द्वारा ही होती है। ऐसे सदा सेवा का उमंग और उत्साह व सेवा की लगन रहती है। बाबा ने कहा कि बच्चे अगर शरीर ठीक नहीं भी है तो बुद्धि तो ठीक है ना आपकी। मनसा सेवा बुद्धि द्वारा की जाती है बच्चे, शरीर द्वारा नहीं। मनसा सेवा बुद्धि द्वारा की जाती है। ऐसे सदा सेवा का उमंग उत्साह व सेवा की लगन रहती है। क्यों? क्योंकि जितनी सेवा करेंगे उतना यह प्रकृति भी आपकी जन्म जन्म सेवा करती रहेगी। क्या रहस्य खोला बाबा ने कि बच्चे जितनी सेवा आप यहाँ करेंगे उतना यह प्रकृति भी आपकी जन्म जन्म सेवा करती रहेगी। प्रकृति दासी बन जाएगी। प्रकृति क्या बन जाएगी? दासी बन जाएगी। अभी प्रकृति दुख का कारण बन जाती है, फिर यही प्रकृति सेवाधारी बन जाएगी। सेवा करना अर्थात मेवा लेना। सेवा करना अर्थात मेवा लेना। यह सेवा करना नहीं है लेकिन सर्व प्राप्ति करना है। अभी अभी सेवा की, अभी अभी खुशियों का भंडारा भरपूर हुआ। एक आत्मा की भी सेवा करेंगे तो कितना दिन उसकी खुशी का प्रभाव रहता है। क्यों? क्योंकि वह आत्मा जन्म जन्म के लिए दुख से छूट गई। जन्म जन्म का भविष्य बनाया तो आपको भी उसकी खुशी होगी। ऐसे सभी का अनेक जन्म सुधारने वाले मास्टर भाग्य विधाता हो। बाबा ने पूछा, बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसे सभी का अनेक जन्म सुधारने वाले मास्टर भाग्य विधाता हो। क्यों? क्योंकि उनका भाग्य बदलने के निमित्त बन जाते हो। बाबा ने पूछा है कि सभी का अनेक जन्म सुधारने वाले हो, मास्टर भाग्य विधाता हो, क्योंकि उनका भाग्य बदलने के निमित्त बन जाते हो ना। गिरती कला के बदले चढ़ती कला का भाग्य हो जाता है। उनका क्या हो जाता है? उनका और आपका गिरती कला के बदले चढ़ती कला का भाग्य हो जाता है। सेवा करना अर्थात खुशी का मेवा खाना। सेवा करना अर्थात खुशी का मेवा खाना, यह ताज़ा फल है। डॉक्टर भी कमज़ोर को कहते हैं ताज़ा फल खाओ। यहाँ भी ताज़ा फल खाओ तो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। सदा सेवा की हिम्मत रखने वाले, विश्व परिवर्तन करने की हिम्मत रखने वाले, अपने को फर्स्ट लाने की हिम्मत रखने वाले, ऐसे सदा हिम्मत रख औरों को भी निर्बल से बलवान बनाओ। बच्चे बाप दादा हिम्मत रखने वाले बच्चों को सदा मुबारक देते हैं। बच्चे बाप दादा हिम्मत रखने वाले बच्चों को सदा मुबारक देते हैं। क्या कहा बाबा ने कि बच्चे सदा सेवा की हिम्मत रखने वाले, विश्व परिवर्तन करने की हिम्मत रखने वाले, अपने को फर्स्ट लाने की हिम्मत रखने वाले, ऐसे सदा हिम्मत रख औरों को भी निर्बल से बलवान बनाओ। बच्चे बाप दादा हिम्मत रखने वाले बच्चों को सदा मुबारक देते हैं। 6वां पॉइंट है, 6th पॉइंट है, बाबा ने कहा सदा ज्ञान सागर की भिन्न भिन्न लहरों में लहराते रहते हो। बच्चे सदा ज्ञान सागर की भिन्न भिन्न लहरों में लहराते रहते हो। शुरू से लेकर अब तक बाप द्वारा ज्ञान की कितनी पॉइंट्स मिली हैं, उसी पॉइंट्स को मनन कर सदा हर्षित रहो। जैसे ज्ञान सागर बाप ज्ञान में संपन्न है, वैसे बच्चे भी ज्ञान में संपन्न बन ज्ञान की हर पॉइंट के नशे और खुशी में रहो। अखूट पॉइंट्स मिली हैं। एक भी पॉइंट रोज
बुद्धि में रखो और उसी के अनुभव में सदा रहो तो ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे। मामा ने विधि बताई है ज्ञान स्वरूप बनने की कि बच्चे क्या करो, क्या करेंगे बच्चे कि एक भी पॉइंट रोज बुद्धि में रखो, एक पॉइंट रोज बुद्धि में रखो और उसी के अनुभव में सदा रखो। मुरली का एक पॉइंट बुद्धि में रखो और उसी पॉइंट के अनुभव में सदा रहो तो ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे। कितना श्रेष्ठ ज्ञान और किसने दिया है। सदा यही स्मृति में रहे, भक्त आत्माएं जिसके लिए तड़प रही हैं, प्यासी हैं, उससे आप तृप्त हो गए। बाबा ने कहा बच्चे, भक्त आत्माएं जिसके लिए तड़प रही हैं, प्यासी हैं, उससे आप तृप्त हो गए। भक्ति की प्यास बुझ गई है ना, तो सदा यही गीत गाते रहो। क्या कि पाना था सो पा लिया, पाना था सो पा लिया। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से, बहुत बहुत रूहानी बच्चों की ओर से दिल से शुक्रिया।